Good morning students. I hope you all are well. So today we will start new topic of the chapter 6, that is material and solution, and the name of the topic is separation of substances. So in our previous class or yesterday we have discussed that how the solution is formed. The solution is formed when the two or more substances are mixed together in such a way that they are इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस इस तरह से मिक्स होते हैं कि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पूरे सॉल्वेंट में. देन द सॉल्यूशन इज फॉर्म एंड देन वी हैव आल्सो डिस्कस द components of the solution. So solute, solvent are the two components of the solution. Solute is the substance that dissolves in the solvent, and solvent is the substance in which the solute is dissolved. And we have also seen the examples of sugar solution and salt solution. In sugar solution, sugar is the solute and water is the solvent. Similarly, in salt solution, salt is the solute and water is the solvent. So after forming these solutions, now today's topic is separation of substances. यानी हमने शुगर को और वाटर में ऐड कर दिया, शुगर सॉल्यूशन बन गया है, तो उसके बाद हम शुगर को वाटर से, उस शुगर सॉल्यूशन से कैसे सेपरेट आउट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेपरेशन ऑफ टॉपिक, वी विल लर्न अबाउट soluble substances and insoluble substances. Soluble substances वो substances होते हैं जो completely solvent में mix up हो जाते हैं to form the solution. For example, sugar है, salt है, वो completely क्या होते हैं, water में mix up हो जाते हैं, dissolve हो जाते हैं sugar solution और salt solution form करने के लिए. Let's see the definition. The substances that completely dissolves in solvent to form solution. सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्वेंट में completely dissolve हो जाते हैं. एग्जाम्पल अगर हम देखें इसके, तो शुगर है और salt. These are the examples of this soluble substances. Whereas अगर हम बात करें insoluble यानी कि जो वाटर में या सॉल्वेंट में completely dissolve नहीं होते. So the substances that do not dissolve completely in the solvent to form solution, यानी वो सब्सटेंस जो वाटर में या फिर सॉल्वेंट में completely डिज़ोल्व नहीं होते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, आर नोन एज insoluble substances. वो कहलाते हैं insoluble substances. अगर हम एग्जाम्पल इसके हम देखें तो इसके एग्जाम्पल है चॉक और सैंड भी है, वो किसका एग्जाम्पल है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस का एग्जाम्पल है जो वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते हैं. देन उसके बाद हमने ये चीज़ तो देख ली कि सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो क्या है वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं सॉल्वेंट में, वाटर में. वहीं पे इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते. देन अगर हम उसके बाद हमें स्टार्ट करना है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी हमने ऐड तो कर लिया, फिर उसके बाद हम सब्सटेंसेस को सेपरेशन कैसे करें. तो फर्स्ट जो मेथड हम पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस टुडे इज अबाउट इवेपोरेशन. और इवेपोरेशन की जो डेफिनेशन है या फिर उसके बारे में, आई नो यू हैव ऑल्सो लर्न इन क्लास 3, जब आपने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने इवेपोरेशन जो प्रोसेस है उसके बारे में रीड किया होगा. सो इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच द वाटर चेंजेस इनटू इट्स वाटर वेपर फॉर्म और इन इट्स गैसियस फॉर्म. यानी हमने शुगर सॉल्यूशन बना लिया, हमने सॉल्ट सॉल्यूशन बना लिया, और जब हम उसको हीट करेंगे
यानी जब हम सॉल्ट सॉल्यूशन को या फिर हम शुगर सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो उसमें जो वाटर प्रेजेंट है वो क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर में कन्वर्ट होने के बाद हमने जो सॉलिड उसमें ऐड किया है वो हमारे पास रिमेनिंग उसमें रह जाएगा। सो दिस इवेपोरेशन मेथड इज जनरली यूज्ड टू सेपरेट आउट द सब्सटेंसेस विच आर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। सॉल्युबल सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए जनरली हम यूज़ करते हैं इवेपोरेशन मेथड। सो आपको एक डायग्राम आपकी बुक में भी दिस डायग्राम इज ऑल्सो गिवन। दिस इज अ डायग्राम ऑफ इवेपोरेशन प्रोसेस का ही एक डायग्राम है विच इज़ गिवन इन योर बुक। यहाँ पर एक इन्होंने एक स्टैंड ले रखा है, साथ में एक बर्नर ले रखा है। बर्नर है उसमें इन्होंने क्या किया, एक बीकर लिया है और बीकर में हम लोगों ने क्या किया है, सॉल्ट को ऐड कर दिया है वाटर में, तो सॉल्ट सॉल्यूशन यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। और जब हम इस बर्नर से इसको हीट करेंगे, बीकर को, इसमें हम क्या कर रहे हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन को हीट कर रहे हैं, तो यहाँ जो वाटर प्रेजेंट है इसके अंदर वो क्या हो रहा है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। यानी क्या होगा, कुछ टाइम बाद जो कंप्लीट जो वाटर है इसके अंदर वो इवोपरेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा यहाँ पर सॉल्ट। इसके लिए अगर आप डेली लाइफ से एग्जांपल लें तो आपने देखा होगा आपकी मदर जो है वो शुगर सिरप बनाती है बहुत सारी स्वीट्स के लिए, तो उस शुगर सिरप को हम उसमें शुगर लिए हम उसमें वाटर ऐड करते हैं। अगर कॉन्टीन्यूसली हम उसको हीट करते रहें और उसको स्टर भी करते रहें तो कुछ टाइम बाद देखेंगे वो बहुत थिक हो जाता है। थिक होने के बाद अगर उसके बाद भी हम उसको कॉन्टीन्यूसली हीट कर रहे हैं और आफ्टर सम टाइम जब वो बिल्कुल उसमें से वाटर एवोपरेट हो चुका है, उसको जब हम ड्राई करेंगे तो कम्प्लीटली हमें क्या मिल जाएगा, हमें शुगर के क्रिस्टल्स दोबारा से मिल जाएंगे। सो ऑन हीटिंग और बाय फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ दिस एवोपरेशन वी कैन सेपरेट आउट द सॉल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम द सॉल्यूशन। सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो होते हैं वाटर में, सॉल्वेंट में, उनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। सो दिस इज about your evaporation, and the next topic or the other process or the other methods of separation we will discuss in our next classes कि insoluble substances जो हैं उनको हम कैसे separate out करेंगे। So today we have discussed about soluble substances that do not completely dissolve in soluble substances that completely dissolve in solvent to form the solution, then insoluble substances that do not dissolve completely in the solvent to form the solution। then हमने उसके बाद डिस्कस किया था soluble substance के एग्जांपल शुगर है, सॉल्ट है। वहीं पर अगर हम insoluble substance के एग्जांपल देखें तो सैंड है और वहीं पे चॉक है। अगर इस चॉक को हम पीस करके वाटर में ऐड करें तो ये इसमें डिज़ोल्व नहीं होगी, उसके कुछ फाइन पार्टिकल जो होंगे वाटर में बॉटम साइड पे डिपॉजिट हो जाते हैं। सिमिलरली उसके बाद हमने डिस्कस किया था एक मेथड सेपरेशन का, दैट इज़ नोन एज एवोपरेशन, एंड इट इज़ मेथड इज़ यूज्ड फॉर सेपरेट आउट द सॉल्युबल सब्सटेंसेस। शुगर सॉल्यूशन है, वाटर आपका सॉल्ट सॉल्यूशन है, उसमें हमने क्या किया है, इसमें यहाँ पर एक मेथड शो कर रखा है एवोपरेशन का। सॉल्ट सॉल्यूशन हमने लिया है, इसमें बर्नर है, नीचे बीकर के नीचे हमने बर्नर कनेक्ट किया है और थोड़ी देर बाद हम इसको हीट कर रहे हैं तो वाटर जो है प्रेजेंट है सॉल्ट सॉल्यूशन में वो वाटर के वेपर के फॉर्म में एवोपरेट हो रहा है। एंड आफ्टर सम टाइम हम नोटिस करेंगे जब हम इसको कॉन्टिन्यूसली हीट कर रहे हैं तो वाटर जो है वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो गया है वाटर वेपर के फॉर्म में, और हमारे पास यहाँ मिलेंगे हमें सॉल्ट के क्रिस्टल। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज़ क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।